अपने इस बिखरे हुए परिवार को मैं जरूर समेटूंगी, लेकिन हाँ, इस परिवार के साथ मैं तुम्हें नहीं समेटूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारे दिल में ये शक भी पैदा नहीं करना चाहती कि मेरे दिल में मेरे परिवार के लिए कोई फीलिंग्स बची हैं। मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ भी फील नहीं करती हूँ, ताकि तुम्हें मेरे इरादों के बारे में पता ना चले और बिल्कुल भी शक ना हो, और मैं अपना काम आसानी से कर पाऊँ। हे माता रानी, मुझे शक्ति दो कि इस पृथ्वी से इस घर को बचा सकूं। थैंक यू भाभी, आप इस घर में आई सब सही करने के लिए, तो जल्दी से सब सही कर दीजिए। गिरीश, तुम यहाँ थे? तो क्या इसका मतलब तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? देखो, तुम ये सारी बातें सिर्फ अपने तक रखोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। भाभी, पृथ्वी ने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। भाभी, आपको पानी चाहिए? हाँ, लेकिन एक बात, सब लोगों के सामने भाभी नहीं, मैम। काश मैं मुंबई पहले आ जाती तो बहुत पहले ही इस घर की बुराइयों को खत्म कर देती, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब आ गई हूँ तो इस बिखरे हुए घर को समेट कर रहूंगी। हे दुर्गा माँ, मुझे शक्ति दो। क्या हुआ, इस घर की गुड मॉर्निंग नहीं हुई अभी तक? 7:30 बज रहे हैं और सब लोग अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए। एक्चुअली बात ये है कि आज करण थोड़ी देर से उठा। मैम, सलीन मैम और नताशा मैम भी देर से उठती है। ओह, तो दैट मीन्स घर का सिस्टम थोड़ा डैमेज हो गया है। बाय द वे, आप लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? अरे, तो आप लोग मुझे ऐसे देख क्यों रहे हैं? बैठ के ब्रेकफास्ट शुरू क्यों नहीं करते? अजीब बात है, कुछ एम्प्लॉइज हैं यहाँ जो ओनर की वेट किए बगैर ही खाना शुरू कर देते हैं, और बाकी आप लोग जिन्हें किसी ने मना नहीं किया है, आइए और खाइए। खड़े क्यों हैं आप लोग? पहले पृथ्वी खाता है और बाद में हम। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई राज दरबार लगा है क्या कि पहले राजा फिर प्रजा? बाय द वे, आप राजा नहीं हैं, इस घर में रानी का राज है। ब्रेकफास्ट टेबल पे सब क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मुझे अपने आसपास क्राउड पसंद नहीं है। किसको ब्रेकफास्ट करना है, कौन कितने बजे उठता है, आई डोंट केयर। आई डोंट गिव अ डैम। विकी, नाश्ते पे इसी वक्त सबको बुलाओ। जो सो रहा है उसे भी उठाकर यहाँ पर लेकर आओ, सब साथ में नाश्ता करेंगे। मुझे सारी की सारी लूथरा फैमिली अभी यहाँ प्रेजेंट चाहिए। इट्स मीटिंग टाइम। जी मैम। What the hell? मैनर्स है? मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था ना, मेरी प्लेट क्यों पुल कर दी तुमने? जस्ट वेट, फैमिली को बुलाया है मैंने, फैमिली को आने दो। जो भी बात होगी फैमिली के सामने होगी। वैसे बुआ, प्रीता के आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम कोई तो है इस घर में जिस पृथ्वी की क्लास ले रहा है। इसे क्लास लेना नहीं कहते, इसे ड्रामा कहते हैं। और ये जो मीटिंग है ना, ये हमारी भलाई के लिए नहीं होगी, सब कुछ इसके हिसाब से होगा। यही बताना चाहती है हमें, रूल सेट करेगी
और हमें इसका हर रूल फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले खाना ये खाएगी, उसके बाद हम सारे काम पहले इसके होंगे, उसके बाद हमारे। इस लड़की के हिसाब से होगा। पहले पृथ्वी ड्रामा करता था, अब ये प्रीता ड्रामा करने लगी है। ऐसा लगता है हमारा घर एक ड्रामा हाउस बन के रह गया है। मम्मा प्लीज रिलैक्स। देखिए अभी के लिए ना लेट्स जस्ट कोऑपरेट। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इस मीटिंग को लेके। प्रीता ने क्यों बुलाया हमें? मैं मुझे नहीं पता, मैम को ही पता है। कैसे है? दो साल तक तुम थी नहीं ना, तब भी तुम्हारी याद आती थी मुझे, बहुत याद आती थी मुझे तुम्हारी। ऐसा लगता था कि सुबह उठूंगा तो तुम साथ में लेटी होगी, लेकिन तुम नहीं होती थी। वो आई लव यू प्रीता। प्रीता ही है ना? हो ना? ये क्या बोल दिया मैंने? जैसे गले लगा के आई लव यू बोल दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना था उसे, लेकिन नशे में सब कुछ कह दिया। ठीक है, अगर कह दिया तो ठीक है ना, सच ही तो कहा है। I love her। प्यार करता हूं उससे। खुश होकर वापस आ गई, अपने घर में वापस आ गई। नहीं, तैयार होके जाता हूं, ऐसे नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरफ फ्री है यहाँ पर? मेरा हर एक सेकंड कीमती है। बिजनेस हैंडल करता हूं मैं, काफी ऑक्यूपाइड हूं। तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूं, ज्यादा वक्त नहीं रुकने वाला मैं यहाँ पर। देखो, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो परमानेंटली तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो जबान से कम बोलो और कान से ज्यादा सुनो। सुना नहीं है? हर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह सुबह ही घर की साफ सफाई और नाश्ता हो जाना चाहिए। सुबह सुबह साफ मन से घर के जो काम कर लेते हैं ना, तो उनसे घर में बरकत आती है। और जिस घर में सेहत और बरकत होती है, उस घर में दुर्गा और लक्ष्मी निवास करती है। तो जय माता दी। अब ये घर मेरे रूल्स और मेरे हिसाब और किताब से चलेगा। तो सब लोग बैठ के कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं। वो क्या है ना, यहाँ पे ये जो पृथ्वी मल्होत्रा खड़े हैं ना, जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर इंटेलिजेंट समझते हैं, इनके कंधे बहुत कमजोर हैं, या फिर कहे कि इनकी औकात इनके शो ऑफ से बहुत नीचे है। So I think he's good for nothing, absolutely useless। तो अब मैं जो बात कहूंगी सब ध्यान से सुनिए। आज से हम साथ बैठ के एक साथ नाश्ता किया करेंगे। क्या हुआ? Do you have any problem? Better। So मैंने कुछ रूल्स डिसाइड किए हैं। रूल नंबर 1, जो रूल्स मैं बनाऊंगी उसे कोई भूले नहीं, वरना। रूल नंबर 2, फूड टाइम टेबल। रोज सुबह सब 7 बजे उठेंगे, उठते ही शावर एंड ऑल, यू नो, और शार्प 8 बजे मुझे सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद लंच, जो कोई घर में करता है या काम पे करता है या अपने कमरे में करता है, टाइम सबका 1:30 ही रहेगा। और डिनर, इट विल बी फैमिली गेट टुगेदर टाइम, और वो टाइम होगा 8:30 बजे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 को ऑलवेज फॉलो करना। या फिर रूल नंबर 1 को याद रखना। और रूल नंबर 1 है, तुमने जो रूल्स बनाए वो कोई भूले नहीं, वरना कुछ भी हो सकता है। गुड मेमोरी नताशा, याद दिलाने के लिए
थैंक यू वेरी मच। एनीवे, टाइम ओवर। आज यहाँ टाइम कुछ ज्यादा ही लग गया है, लेकिन कल से हर रूल हर उसूल वही होगा जो मैंने अभी सेट किया है। एंड शर्लिन, नताशा। राइट, यू बोथ देर से उठना बंद करो। कल से यहाँ पर सब कुछ टाइम से होगा। आप सबके एक्सप्रेशंस ने जवाब दे दिया। So I guess it's sorted. So bye. याद रखना, अब इस घर की नई ओनर मैं हूं, मालकिन। आज पहला दिन है तो मैं बहुत सॉफ्ट हूं सबके साथ, लेकिन कल से बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी। सो प्लीज गाइज, मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाना। मैं जैसा जैसा कहूंगी वैसा वैसा करते रहना। ओके? आई थिंक आई एम गेटिंग अ कॉल। सैमी, प्रीता ये। हाँ भाई पता है। आज मेरे करण के चेहरे की स्माइल लौट आई। और वो स्माइल इसलिए क्योंकि प्रीता आई। पर बेटा, एक बार तुमने प्रीता का एटीट्यूड देख लिया ना, तो ये स्माइल तुम्हारे चेहरे से डिसअपियर हो जाएगी। भगवान जाने प्रीता ने महेश को क्या घुट्टी पड़ा दी है, क्या विश्वास दिलाया है, क्या पट्टी पड़ा दी है, और महेश पे शायद कोई भूत प्रेत आ गया कि सारी जायदाद उसने प्रीता के नाम पे कर दी है। तो अच्छा ही तो है। आमीन, अगर प्रीता के नाम सब कुछ हो जाता है तो पृथ्वी के पास कुछ भी नहीं रहेगा। शायद फिर वो भी इस घर में ना रहे। राइट भाई, पहले आप पूरा सच सुन लीजिए, फिर आपको जो सही लगता है वो बोलिएगा। क्या सच? वो यहाँ तेरे लिए, मेरे लिए, राखी के लिए, महेश के लिए नहीं आई है। और मेरा बेटा तो पागल था उसके पीछे, बेटी 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 करता रहता था। पता नहीं उस बेटी ने क्या विश्वास दिलाया अपने बाप को कि उसने सारी जायदाद उसके नाम पे कर दी है। लेकिन फिर भी महेश के लिए नहीं आई यहाँ पर। वो किसी के लिए भी नहीं आई है बेटा, वो सिर्फ यहाँ रूल करने आई है। अरे उसने अपने मुंह से कबूला है कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है, पैसों के लिए। वो बदल गई है भाई। इनफैक्ट वो घर में एक फैमिली मेंबर की तरह नहीं रह रही है, एक ओनर की तरह रह रही है। और हम सबको ना भाई सर्वेंट्स की तरह ट्रीट कर रही है। पता नहीं बेसमेंट में कौन चला गया। पृथ्वी बाहर आके चिल्लाने लग गया। प्रीता अपने कमरे से बाहर आई और उसने कहा कि आवाज बंद करो, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। अगर ऐसे ही चिल्लाना है तो इस घर से बाहर चले जाओ। ऐसे कोई बोलता है? ना कोई इज्जत, ना कोई प्यार। पहले जैसी प्रीता ही नहीं रही वो। भाई इनफैक्ट उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया है हम सबके लिए और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि हमें उस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, वरना। पृथ्वी तो इरिटेटिंग था, प्रीता तो उससे भी ज्यादा इरिटेटिंग है। ऐसे मेरी फैमिली के साथ कैसे बिहेव कर सकती हो? मैं जाके बात करता हूँ। एक मिनट बेटा, पूरी बात सुन लो। आइसिंग ऑन द केक, तुमने जाके प्रीता से कह दिया आई लव यू, नशे की हालत में। सच का वो आपने, नशे में था मैं। बेटा नशे में थे या नहीं, उससे प्रीता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अब बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है ना कि तुम उससे प्यार करते हो, उसे मिस करते हो। उसके सामने झुक रहे थे। और उसे क्या चाहिए? शी इज श्योर कि करण उसके साथ है। ठीक है, मैं अभी जाके उससे कह देता हूँ दैट आई डोंट लव हर। कोई प्यार नहीं करता मुझसे। करण मेरी बात तो नहीं पुत्र, उसे मत रोक। वो जाके उसे सुनाएगा और फिर प्रीता की आंखें खुलेगी और उसे पता चलेगा कि करण उसके साथ है ही नहीं। अगर ये नहीं किया ना तो प्रीता ने आगे जाके हमारी जिंदगी दुश्वार कर देनी है। जाने दे उसे।
लिसन, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, ओके? मेरा भी दिमाग बहुत खराब है। I'm just losing my mind. रोकना होगा, उस प्रीता को किसी भी हाल में रोकना होगा। इनफ इज इनफ, वरना वो फिर से क्या? क्या बचा है? अरे उसने लूथरस की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया, लूथर हाउस की मालकिन बन गई है, अपना पावर दिखा रही है, हम सबको सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही है। मैं तो अपने बारे में सोच रही हूँ, अरे जब तुम्हारे पास पावर था तब भी मैं बेचारी गरीब सी सताई हुई औरत की एक्टिंग करी थी, और अब जब वो प्रीता के पास पावर है तब तो वो मुझे सच में बेचारी बनाकर छोड़ देगी। वो मुझसे पहले से नफरत करती है पृथ्वी। तुम्हें सिर्फ तुमसे ही नहीं, पूरे लूथरा परिवार से नफरत करती है वो। फाइनली हुआ। आप पृथ्वी ने बिल्कुल सही कहा, प्रीता पूरे लूथरा परिवार से नफरत करती है। बुआ, आई एम रियली सॉरी। मैं प्रीता से इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं पृथ्वी जैसे आदमी से बात कर रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, जब दो दुश्मनों का दुश्मन एक होना तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम कितनी फ्रस्ट्रेटेड होगी, कितनी गुस्से में होगी, कितनी हेल्पलेस फील कर रही होगी कि तुम्हारी दुश्मन प्रीता तुम्हारे सामने है और तुम उससे कुछ बोल नहीं पा रही हो। उसकी बातें माननी पड़ रही है तुम्हें, उसके सारे रूल सुनने पड़ रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस प्रीता के साथ किस तरह से पेश आऊं। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसका हाथ पकड़ के धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल दूं। तुम जानती हो ना मैं कितनी नफरत करती हूँ प्रीता से। पृथ्वी से तो मैं नफरत करती हूँ, लेकिन प्रीता से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। अगर पृथ्वी और प्रीता के बीच में मुझे ऑप्शन दिया जाए ना, तो मैं पृथ्वी को चूज करूंगी। क्या? आई मीन टू से, अगर दोनों के बीच में मुझसे ऑप्शन पूछा जाए तो मैं पृथ्वी को चूज करूंगी। एनीवेज ये सब बातें छोड़ो, मैं मॉम और कृतिका करण के पास गए थे। उसे बताया कि प्रीता किस तरह से बिहेव कर रही है, कैसे ऑर्डर चला रही है, कैसे हमको ट्रीट कर रही है। करण बहुत गुस्से में है, वो प्रीता से बात करने क्या है। करण ही है जो प्रीता को हैंडल कर पाएगा, उसे उसकी असली जगह दिखा पाएगा। होना था जो हुआ है, दिल जाने भी दे। शिकवा किस बात का है, दिल जाने भी दे। अब तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे फूल दोगी तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। यादों के चार लम्हे है तो सही। ये फूल मैंने तुम्हें देने के लिए हाथ में नहीं लिया हुआ था, तो वाज में लगाने के लिए उठाया था।